जाने करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी एकता का उत्सव है। और आज का दिन और भी विशेष है। महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। वो रात्रि जब शिव तत्व जागृत होता है, जब साधना, शक्ति और संतुलन एक हो जाते हैं। महादेव सिर्फ देव नहीं, भारत की चेतना है, तपस्या है, गृहस्थी है, विनाशक है और रक्षक भी। क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक जीवित सभ्यता है। ये सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत माता की बात हम जम्मू की पहाड़ियों तक नहीं के समुद्र तक पूछा बदलती है, पर संस्कार एक ही रहते हैं। वासुदेवाय कुटुंबकम। आज के इस मंच पर हम सिर्फ नृत्य या गीत नहीं, भारतवर्ष की जीती जागती सभ्यता का दर्शन करेंगे। तो चलिए अपनी दृष्टि और हृदय खोलकर इस दिव्य संस्कृति की यात्रा आरंभ करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उत्तर सीमा की ओर, जहाँ बर्फीली पहाड़ियाँ और भक्ति का कहर बसता है। जम्मू कश्मीर, जो कि हमारी भारत माता के सिर का ताज है। तो सुनते हैं जम्मू कश्मीर का लोकगीत घुमरो। मां के चरणों में नमन करते हुए इस विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजक समिति, विश्वकर्मा नगर आयोजक समिति के माध्यम से ये विराट हिंदू सम्मेलन, श्रीमान आदरणीय सुरेंद्र जी बैठे हैं, नगर संघ चालक हैं आरएसएस से, तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और जब मुझे निमंत्रण देने आए ब्रजेश हिंदू और लक्ष्मण हिंदू, ये आए, और भी बच्चे आए, उपस्थित हैं। इधर एक टीम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की भुवनेश शर्मा, सरदार जितेंद्र सिंह बंटू और कपिल गौतम जी, उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, कि जैसे इसका नाम विराट हिंदू सम्मेलन है, क्योंकि देश तो 1947 में आजाद हो गया था। राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, अनेकों का पता भी नहीं, सबने शहादत दी, अपनी जान गंवाई, फांसी के फंदे चूमे और हमें आजादी मिली। उसमें कुछ कमियां रह गई, जैसे धारा 370, 34 है, मुस्लिम पर्सनल बिल, हिंदू कोड बिल,
और भी बहुत सी त्रुटियां छोड़ दी गई। पाकिस्तान रोज डराता था, आज पाकिस्तान कहां खड़ा है। इसलिए हम लोग थोड़े सोचना छोड़ दिया कि हम बहुसंख्यक हैं, देश के नेता क्या कर रहे हैं, कैसे कानून है। और जो दूसरा पक्ष है, जैसे राम जी ने भी अवतार लिया था तो राक्षसों का वध करने के लिए लिया था। आज माताएं बहनों को ज्यादा सुनना है मेरी बात को, क्योंकि पुरुष का घर में एक डर रहता है, मेरे पिताजी आएंगे तो मैं बताऊंगी, और थोड़ा गैप भी रहता है। वो बात जो मां करती है बेटे से बेटी से, वो पुरुष नहीं कर पाता। इसलिए आपको जैसे भी श्री हनुमान चालीसा जी का गुणगान किया ब्रिजेश ने और उनकी टीम ने, बड़ा अच्छा लगा। कई बच्चों को श्री हनुमान चालीसा जी याद ही नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं आते। और तो और माताएं बहनें, आपको पता ही है कि अब बच्चे शिक्षित ज्यादा हो रहे हैं। माता पिता को सोचते हैं कि आप पुराने जमाने के लोग हो, पांव छूने में शर्म आ रही है। तो इसलिए आपको एक संकल्प लेना है माताओं ने, कि बच्चों को यही कहना कि बेटा पांव छूने। अगर हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो मां बाप से बड़ा कोई भगवान है नहीं। इसलिए उन्हें समझाओ। बच्चों को समझ आ रही है, थोड़ा लेट आती है। अपने धर्म की जो बातें हैं वो मस्जिद में खूब पढ़ाई जाती हैं, चर्च में खूब एजुकेट किए जा रहे हैं। इवन गुरुद्वारे से वो भी पूरा एजुकेट कर रहे हैं। मंदिरों में ध्यान नहीं दिया। जब जब जागा है तो परिवर्तन हुआ है। अब सब जाग रहे हैं और सब रंग दे बसंती चोला चले गए। लेकिन क्या, मैं ब्राह्मण हूं, कुछ छोटी जाति से, मैं बड़ी जाति से हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं जाट हूं, मैं बनिया हूं, तो बंगाली है, मद्रासी है, पूर्विया है, कैसे बात बनेगी। हम बहुसंख्यक होके भी अल्पसंख्यक हैं। हम किसी को साथ बैठाते नहीं है, मेरे से दूर बैठ, मेरे से नीचे बैठ, तो कैसे हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, उस पर मंथन करना है। पीछे भी मैं आरएसएस बुलाती है, मैं जाता हूं, मैं तो बाबा जी नागा साधु हूं, पंच दशनाम जूना खाने से, बांके बिहारी मंदिर 5 नंबर में स्थान है। विश्व हिंदू परिषद में भी मैं था, जिला अध्यक्ष भी था। तो हमने मंथन किया और एक नारा दिया कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय वाल्मीकि जय श्री राम। एक ही नारा, जय श्री राम। तो वाल्मीकि भी भगवान है। कल वो क्या थे, तो लव पुस्तक रामायण लिख दी। मुझे भी कहते हैं, मैं भी कल शरारती था पहले, तो ये वही ललित है। लेकिन जब ज्ञान आ जाए और व्यक्ति प्रायश्चित कर ले तो क्या नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। तो 2019 में मैंने संन्यास लिया, 3 शाही स्नान किए। अब मैं आपसे एक नागा साधु, नंगे पैर हूं, गुरु जी की कंठी डाली हुई है, झोली खिला के आपसे एकता की भीख मांगता हूं। ये नहीं इन्होंने कर दिया, हम आए, फोटो खिंचवाई और उसके बाद चले गए। वो लोग बड़ी बारीकी से लगे हुए हैं। लव जिहाद हो रहा है, बेटा शांति, बेटा वो बड़ा खतरनाक है। अपनी बच्चियों को समझा के रखें।
कुछ भी हो जाए, हम उनके दुश्मन नहीं है, लेकिन वो टारगेट कर रहे हैं हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को। इसलिए नजर रखनी, बच्चियों को समझाओ कि कुछ भी हो जाए, मां काली बन जा, बुर्का वाली नहीं बननी, नहीं बनना बुर्का वाली, बन जा काली। उनको समझाओ। श्री हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो अजर हैं, ताकत देते हैं। और हिंदुओं को करना कुछ नहीं है, सनातन धर्म ने मारना काटना नहीं सिखाया। संगठित तो हो सकते हैं। 47 में देश आजाद हुआ, हिंदू कहने से लोग डरते हैं कि मैं हिंदू, कहने से डरते हैं। किस बात की आजादी? एक ही देश हिंदू है, कितने देश है? या तो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। हम विधिवत तरीके से इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। वो तब होगा जब हमारी एकता होगी। क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, ऊंच नीच और ये पार्टीवाद, ये सारी दीवारें को जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। एक कार्यक्रम में गए, कुछ बोला कुछ सुना और भंडारा खाया और घर चले गए। आने वाला कल बहुत भयानक है। और शंकराचार्य जी ने भी कह दिया है, और मैं अभी झोली फैला के कह रहा हूं आपके आगे, एक बच्चे तक बच्चियों को, बहुओं को सीमित मत रखो। कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। एक बच्चा कुछ हो जाता है तो घर का दिया बुझ जाता है। इतने केस होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, घर का दिया ही बुझ गया, और रिश्ते खत्म हो रहे हैं। अगर एक अकेला बेटा होगा, ना चाचा, ना ताऊ, ना बुआ, ना भूबी, ना मामा, ना कुछ भी नहीं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, 3 बच्चे बहुत जरूरी हैं। जब मेरे पिताजी की 60 रुपए तनख्वाह थी, हम 7 भाई बहन बनते थे। मेरी उम्र 64 साल है, मैं हट्टा कट्टा हूं। उस 60 रुपए से पढ़ाई लिखाई, खाना रहना सब होता था। आज बच्चों के लाखों रुपए के पैकेज हैं, और बहुओं को, बेटियों में एक दिमाग में आ गया, एक ही बच्चा करना है, उसे अमीर बनाना है, उसे विदेश में भेजना है। ये मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं, कुछ बातें विषय से हट गए हैं, लेकिन ये आपको काम आएंगी। मैं बोलता रहता हूं, किसी के पल्ले पड़ जाए तो अच्छी बात है कि आपके काम आएंगी। अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो तो 3-3 बच्चे होने चाहिए, और एकता बना के रखो अपने मोहल्ले में। पहले अपने घर में, जायदाद भी यही रह जाएगी। भाई भाई लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, राखी टीका खत्म हो रहा है, जायदाद के पीछे, पद प्रतिष्ठा, 1 रुपए के पीछे, ईंट के पीछे, 1 गज के पीछे हम लड़ रहे हैं। कुछ साथ नहीं जाना, इसलिए कम खा लो, गम खा लो, इकट्ठे रहो। कुछ भी हो जाए, अपने परिवार को इकट्ठा रखो, फिर मोहल्ले को इकट्ठा रखो, फिर राष्ट्र इकट्ठा होगा। और मैं इन्हीं बातों को दोहराते हुए दोबारा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। एक दिन ऐसा आने वाला है, भीड़ चढ़ के आए मारने, तो घर में तेजाब, पेट्रोल, पत्थर, हथियार आपको रखने चाहिए। बच्चे को डरपोक मत बनाओ। एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र। श्री कृष्ण भगवान जी ने भी अगर गीता का संदेश सुनाया तो महाभारत में चक्र भी उठाया। तो अपने बच्चे को निडर बनाओ। हमें लड़ना नहीं है, लेकिन बचाना तो आना चाहिए। अपनी बहू को लेके घूम रहा है, तो छेड़ दे, डरपोक होगा तो क्या करेगा? डरपोक होगा तो क्या करेगा? उसे निडर बनाओ, उसे शस्त्र चलाना सिखाओ बच्चों को। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो भारत माता की वंदे वंदे